हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अनरियल इंजन के अंदर हम लोग एक रनिंग एनिमी एआई कैसे बना सकते हैं। अनरियल इंजन ओपन करके गेम्स पे जाएंगे, थर्ड पर्सन सिलेक्ट करना है और प्रोजेक्ट नेम एक देना पड़ेगा। प्रोजेक्ट नेम मैं अभी एनिमी एआई दे रहा हूँ। ओपन होने के बाद हम लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो एनिमी एआई बनाने के लिए हम लोगों को एक कैरेक्टर चाहिए। उसके लिए कंटेंट और ओपन करके थर्ड पर्सन फोल्डर में ब्लूप्रिंट्स देखने को मिलेगा। ब्लूप्रिंट्स के अंदर एक कैरेक्टर ऐड करेंगे। रीनेम करके मैं इसको अभी एनिमी एआई नेम दे रहा हूँ। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे सब कुछ एम्प्टी दिखेगा क्योंकि हम लोगों ने कोई कैरेक्टर सिलेक्ट किया नहीं अभी तक। तो हम लोग मेस पे जाएंगे, मेस पे जाके कैरेक्टर सिलेक्ट करते हैं जिसका नाम होगा ये वाला स्कैम क्वीन। जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं लोकेशन को चेंज करने वाला हूँ। लोकेशन वैल्यू को मैं रख रहा हूँ -85 और जो इसका रोटेशन होगा, रोटेशन को मैं कर रहा हूँ -90 डिग्री। आप लोग चाहे तो कुछ भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसको 90 डिग्री ही रखें। आप लोग चाहे तो इसको 0 भी छोड़ सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे फॉन्ट सेंसिंग ऐड करने वाला हूँ। आप लोगों को यहाँ पे फॉन्ट सेंसिंग दिखने को मिल जाएगा। अगर नहीं दिखे तो यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेना, डबल क्लिक और आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग विजन एंगल को चेंज कर सकते हैं। विजन एंगल एक्चुअली होता है कि हम लोगों का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर कितने एंगल तक देख सकता है। तो मैं अभी इसको 90 डिग्री रहने देता हूँ। इवेंट्स का जो पहला ऑप्शन है, प्लस आइकॉन पे क्लिक करते ही हम लोग इवेंट ग्राफ पे आ जाएंगे। हम लोगों का जो एआई है वो एक्चुअली क्या करेगा वो हम लोग यहाँ से सेट करेंगे। पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसका नाम दूंगा मैं सीइंग प्लेयर। इस वेरिएबल को इवेंट ग्राफ पे ड्रैग करूँगा, ड्रैग करके सेट पे क्लिक करूँगा, सेट करके इन दोनों को कनेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान पे रखना है, सीइंग प्लेयर का जो बॉक्स है वो चेक रहना चाहिए, नहीं तो हम लोगों का जो एआई है वो एनिमी को देख नहीं पाएगा, मतलब जो प्लेयर है उसको देख नहीं पाएगा। यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करके एक कस्टम इवेंट ऐड करेंगे जिसका नाम देंगे हम लोग फॉलो प्लेयर। हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया है सीइंग प्लेयर, जिसकी वजह से हम लोगों का जो एआई है वो प्लेयर को देख पाएगा। लेकिन एआई जब प्लेयर को देखेगा उसके बाद एआई का क्या एक्शन होगा, मैं यहाँ पे फॉलो प्लेयर फंक्शन को कॉल करूँगा, जिसके बाद जब एआई हम लोगों का प्लेयर को देखेगा तो उसको फॉलो करने लग जाएगा। मैं यहाँ राइट क्लिक करके एक ब्रांच ऐड करूँगा और ब्रांच को फॉलो प्लेयर के साथ कनेक्ट कर दूँगा। अभी सीइंग प्लेयर वेरिएबल को ड्रैग करूँगा इवेंट ग्राफ पे और गेट सीइंग प्लेयर पे क्लिक करूँगा और कंडीशन के साथ कनेक्ट कर दूँगा। कंडीशन पे ट्रू और फॉल्स दोनों दिखने को मिलता है। ट्रू पे हम लोग सेट कर सकते हैं कि एआई को अगर प्लेयर दिख गया तो क्या एक्शन लेगा, और फॉल्स पे उसका उल्टा। ट्रू के साथ मैं यहाँ एआई मूव टू कनेक्ट करूँगा, फॉन्ट के साथ कनेक्ट करूँगा सेल्फ रेफरेंस। टारगेट एक्टर पे मैं लूँगा गेट प्लेयर करेक्टर। अभी एआई जो है वो प्लेयर को फॉलो करने के लिए रेडी है, तो मैं सिंपल इसको कंपाइल कर रहा हूँ और सेव। तो मैं अभी जाऊँगा कंटेंट वेयर पे और हम लोगों ने जो एआई बनाया है उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। यहाँ से मैं नैप में बॉन्ड्स वॉल्यूम को ऐड करूँगा। कुछ इस टाइप का एक बॉक्स देखने को मिलेगा। मैं अभी इसको स्केल करने वाला हूँ। आप लोग एरिया के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। मूव टूल को सिलेक्ट करके पी प्रेस करने पर कुछ ऐसा ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा। तो ये एक एरिया है जहाँ पे
हम लोगों का जो एआई है वो मूव कर सकता है। और एक बार पी प्रेस करने पर ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है वो चला जाएगा। मैं अभी इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि हम लोगों का जो एआई है वो काम कर रहा है या नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक कर लूँगा और ऐसा देखने को मिलेगा हम लोगों को। मैंने एआई को जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था बिल्कुल वैसा ही वो प्लेयर को पीछे पीछे फॉलो तो कर रहा है, लेकिन एआई का जो हाथ पैर है उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, भूत की तरह मूव कर रहा है। एआई का जो कैरेक्टर है उसमें हम लोगों ने कोई एनिमेशन ऐड किया ही नहीं, जिसके वजह से एआई जो है वो मूव तो कर रहा है, प्लेयर को फॉलो तो कर रहा है, लेकिन उसका हाथ और पैर बिल्कुल हिल नहीं रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को इस कैरेक्टर के अंदर हम लोगों को एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा। एनिमेशन बनाने के लिए कंटेंट ड्रॉयर ओपन करके एनिमेशन फोल्डर के अंदर मैं और एक फ़ोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा मैं एनिमी एआई। फोल्डर को ओपन करके राइट क्लिक और यहाँ से मैं ब्लैंक स्पेस 1D को सिलेक्ट करूँगा। स्केलेटन में इसके मेन्यू पिन का ये वाला स्केलेटन में सिलेक्ट कर लूँगा। फिर रीनेम करके मैं इसका नाम रख दूँगा एनिमी एआई मूवमेंट। अभी इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मूवमेंट का जो एनिमेशन होगा वो मैं जनरेट करने वाला हूँ। पहले मैं जाऊँगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और मैं उसका नेम चेंज करके रखूँगा स्पीड। यहाँ पे मैं इसका वैल्यू चेंज करके रख दूँगा 450। यहाँ पे मैं और एक काम करने वाला हूँ। मैं फिर से जाऊँगा एनिमी एआई पे, कैरेक्टर मूवमेंट पे जाके इसका जो मैक्सिमम वॉक स्पीड है उसको मैं चेंज करके रख दूँगा 450। कंपाइल करके मैं इसको अभी के लिए सेव करके रखता हूँ। अभी मैंने जो चेंजेस किया वो था एनिमी एआई का मूवमेंट स्पीड। एनिमी एआई कितना स्पीड से दौड़ भाग कर सकता है वो हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। 450 का जो स्पीड होता है वो प्लेयर का मूवमेंट स्पीड से थोड़ा सा कम होता है। मैं यहाँ जानबूझकर एनिमी एआई का जो स्पीड है वो प्लेयर का स्पीड से थोड़ा कम रखा हूँ ताकि एनिमी एआई जो है वो प्लेयर के पीछे जब भागे तो प्लेयर को पकड़ ही ना पाए। अभी मैं यहाँ एनिमी एआई का जो मूवमेंट है उसका एनिमेशन बनाने वाला हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे आइडल सर्च करूँगा और एमएफ आइडल वाला जो एनिमेशन है उसको मैं ड्रैग करके एनिमेशन सेक्शन पे ड्रॉप कर दूँगा। यहाँ पे कैरेक्टर का जो स्टैंडिंग पोजीशन था वो चेंज हो चुका है, मतलब एनिमेशन काम तो कर रहा है। मैंने एनिमेशन को यहाँ पे ड्रॉप किया था, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। मैं इसमें और 2 एनिमेशन ऐड करने वाला हूँ, एक होगा वाल्क का और एक होगा रान का। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा वाल्क। यहाँ से मैं एमएफ वाल्क वाला जो एनिमेशन है उसको मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ पे एकदम मिडिल पे ड्रॉप कर दूँगा। सेम प्रोसेस में दोबारा रिपीट करूँगा। मैं यहाँ पे रान सर्च करूँगा और एमएफ रान वाला जो एनिमेशन है उसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे एकदम एंड पे ड्रॉप कर दूँगा। मैं इसको पॉज कर लेता हूँ। प्ले करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का जो एनिमेशन है वो परफेक्टली काम कर रहा है। एनिमेशन रेडी हो चुका है तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं जाऊँगा कंटेंट ड्रॉयर पे। यहाँ पे मैं एक एनिमेशन ब्लूप्रिंट क्रिएट करूँगा। इसका एक नाम दे देता हूँ। अभी मैं इस ब्लूप्रिंट को ओपन कर लेता हूँ और हम लोगों ने जो एनिमेशन बनाया था उसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको वेरिएबल पे प्रमोट कर दूँगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ और अभी मैं चलता हूँ इवेंट ग्राफ पे। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा कास्ट टू एनिमी एआई और दोनों को कनेक्ट कर दूँगा। इन दोनों को भी कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कैरेक्टर मूवमेंट को कनेक्ट करूँगा।
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ गेट वेलोसिटी और हम लोगों को लास्ट में मिल जाएगा गेट वेलोसिटी, वो मैं कनेक्ट कर दूँगा। इसको मैं कनेक्ट करूँगा वेक्टर लेंथ के साथ। यहाँ से मैं स्पीड को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और सेट स्पीड पे क्लिक कर दूँगा। इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ। इनको मैं थोड़ा सजा लेता हूँ ताकि बढ़िया लगे दिखने में। अब मैं स्पीड के साथ वेक्टर लेंथ को कनेक्ट कर दूँगा। इसको मैं कंपाइल करके सेव कर देता हूँ। मैं अभी जाऊँगा मेश के अंदर। यहाँ मैं एनिमेशन क्लास के अंदर एनिमी एआई एनिमेशन को सिलेक्ट करूँगा। इसको कंपाइल करके सेव कर देता हूँ। और इसके साथ एनिमी एआई के ऊपर जो भी काम करना था वो सब कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों का एआई जो है वो पूरा रेडी हो चुका है। तो हम लोग एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। ओके फाइन, हम लोगों का जो एआई था वो परफेक्टली काम कर रहा है यहाँ पे। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा।